बेबीलोन का एक दफ़ा फिर से राइज, असीरियन एम्पायर का ज़वाल, ये मेसोपोटामिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे बदल रहा था। दोस्तों 9वीं सेंचुरी BCE में असीरियन एम्पायर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अंदरूनी स्ट्रगल्स में फंसी हुई थी। इसी वक्त उनको इनके इर्द गिर्द के जितने किंगडम्स थे, जितनी एम्पायर्स थी, वहाँ से बगावत का बहुत ज़्यादा सामना था, स्पेशली बेबीलोनियंस। असीरियन किंग शालमानेसर III ने 859 से 824 BCE तक हुकूमत की। इसकी हुकूमत के दौरान, इसकी हुक्मरानी के दौर में इसने बहुत सी जंगें की, जिसमें 858 BCE में उरारतू के ख़िलाफ़ थी, जिसमें इसने सुगुनिया एंड अरास्कुन शहर तबाह कर दिए। 853 BCE में इसने हदादेज़र ऑफ अराम दमास्कस एंड अहाब ऑफ इज़राइल जैसे ताकतवर हुक्मरान और ताकतवर एम्पायर्स के ख़िलाफ़ जंग की, और इस जंग को बैटल ऑफ कारकार के नाम से जाना जाता है। 851 BCE में इसने बेबीलोन के बादशाह मार्दुक बेलुसुती के साथ जंग की, और अपनी जीत को, इस जंग के बाद जब इसकी जीत हुई तो इसकी एजाज़ में, इसकी खुशी में इसने एक काले रंग के ओबेलिस्क के ऊपर ये पूरी जीत का जो कहानी थी, ये इसने रिकॉर्ड की। इसने असीरियन एम्पायर को काफ़ी ताकतवर बना दिया, लेकिन इसकी मौत के बाद बेबीलोन फिर से ताकत में आ रहा था। किंग नबोनिसार ने 747 BCE में बेबीलोन की हुकूमत संभाली। उसने बेबीलोन को एक दफ़ा फिर से एक ताकतवर शहर बना दिया। इसकी हुक्मरानी में बेबीलोन असीरिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका था। दोस्तों 721 BCE में असीरियन किंग सारगोन II के वक्त असीरिया को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मुश्किलात का बहुत सामना था। उन्होंने बेबीलोन पे हमले किए, लेकिन बेबीलोन पे पूरी तरह ये कब्ज़ा नहीं कर सके। किंग मरोदक बालादिन की हुक्मरानी में बेबीलोन ने फिर से अपनी ताकत हासिल की। 7वीं सदी BCE के एंड तक असीरियन एम्पायर, जो कभी एक बहुत ताकतवर, एक बहुत बड़ी एम्पायर हुआ करती थी, धीरे धीरे ये अपनी ताकत खो रहे थे। बेबीलोनियंस ने अपने अलाइंसेस के ज़रिए 612 BCE में असीरियन एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया। इन सारे अलाइंसेस में से एक अलाइंस इन्होंने मदेस एम्पायर के साथ किया, जो कि पहली ईरानियन एम्पायर कंसिडर की जाती है, और अपनी हाइट में ये बहुत ताकतवर एम्पायर थी। ये ब्लैक सी से लेके आज के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक फैली हुई थी। दोस्तों बेबीलोन के अगले बादशाह, जिनके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, नबूकदनेस्सर II, इन्होंने 605 BCE में सल्तनत की कमान संभाली। बेबीलोन को इन्होंने एक दफ़ा फिर दुनिया का सबसे ताकतवर शहर बना दिया। अगर आपने हमारी वो एपिसोड्स नहीं देखी तो आई रेकमेंड हमारी इस सीरीज़ की पिछली एपिसोड्स देखें, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। इस बादशाह ने जेरूसलम को कैप्चर किया और यहाँ से यहूदियों का एग्जाइल कर दिया। इस टॉपिक पे भी मैंने एक एपिसोड की है, आई बिलीव एपिसोड 22 है हमारे मेसोपोटामियन एम्पायर सीज़न की, जो कि सीज़न 3 है। ज़रूर वो एपिसोड देखें टू गेट टू नो दैट स्टोरी इन डिटेल। दोस्तों नबूकदनेस्सर की हुकूमत के दौरान बेबीलोन ने अपना गोल्डन एज देखा। इस हुक्मरान ने एज़ पर द स्टोरीज हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन भी बनवाए। लेकिन दोस्तों नबूकदनेस्सर के बाद में आने वाले जितने हुक्मरान थे, बेबीलोन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोर किंग्स और इंटरनल करप्शन की वजह से 539 BCE में पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को बिना किसी जंग के जीत लिया। ये मेसोपोटामिया के लिए एक बहुत बड़ी डिफीट थी, और ये मेसोपोटामिया की तारीख का एक नया दौर था। अब बेबीलोन पर्शियन एम्पायर के अंडर आ गया था। पर्शियन एम्पायर के आने के बाद यहाँ साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को जीत कर
अपनी एम्पायर की बुनियाद रखी। साइरस द ग्रेट, जो कि अखामेनिड एम्पायर का फाउंडर था, इसने 539 BCE में बेबीलोन को जीत लिया। लेकिन उसकी जीत का राज क्या था? वो अपने दौर के मशहूर कॉन्करर में से एक था। इसके दौर के जितने भी मशहूर कॉन्करर्स हैं, ही वॉज वन ऑफ देम। लेकिन वो सिर्फ जंगों तक लिमिटेड नहीं था। वो अपने कॉन्क्वेस्ट, द रीज़न ही वॉज एबल टू कॉन्कर और इतनी ईजिली इज़ बिकॉज वो अपनी जीत के बाद जो एरिया ये टेक ओवर करता था, उन लोगों को अपनी एम्पायर के अंदर बड़ी इजीली समेट लेता था, बड़ी इजीली इंटीग्रेट कर लेता था, जिसकी वजह से इसकी एम्पायर ग्रो हुई और सस्टेन कर सकी। साइरस ने 550 BCE से 530 BCE तक इस इलाके पर हुकूमत की और ये 4 दिसंबर 530 BCE को मारा गया। साइरस की इस जीत के बाद मेसोपोटामिया अब पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बन चुका था और उसके सक्सेसर्स के साथ ये रीजन दुनिया की अब एक सबसे बड़ी एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। लेकिन दोस्तों 7वीं सदी BCE में, 7th century BCE में ये इलाका फिर से बदल जाता है। इस बदलाव की क्या वजह है? इस बदलाव की वजह थी इस इलाके का मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। जब मुस्लिम्स इस इलाके में आए और उन्होंने ये इलाका फतह करना शुरू किया, तो मेसोपोटामिया, बेबीलोन और इस सारे इलाके का नक्शा और फ्यूचर एक दफ़ा फिर तब्दील हो गया। और इस तरह बेबीलोन की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब बेबीलोन इस कहानी, इस एक नए एरा में कदम रख रहा था। दोस्तों, आज की एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंची। थैंक यू हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने का। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इस रीजन को आफ्टर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट। तो आई होप आप हमारे साथ रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद मी। एज ऑलवेज, आपकी सपोर्ट मीन्स अ लॉट and I really appreciate all your support. I hope to see you in the next episode. Thank you.